वेरी गुड इवनिंग। आज हम आ रहे हैं अपने आर्टशाला के समर कैंप के लास्ट डे पे, जिसमें हम आज आपको शेयर करेंगे कि किस तरह हम लैंड पे भी रह के अंडर द सी जा सकते हैं। तो आज की हमारी क्राफ्ट है हाउ टू गो अंडर द सी। तो आज हम बनाएंगे वेव्स, उसमें फिशेस, उसमें सी क्रीचर्स, जिसमें हमारे बच्चे सीखेंगे अलग अलग सी क्रीचर्स के बारे में भी, एंड बहुत सारा मस्ती भी करेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन मी हियर लाइव ऑन Facebook. This is Samya Gupta welcoming you all to the last day of our summer camp 2025, and which was free of cost, and we had a धमाकेदार वीकेंड बैक जिसमें बच्चों ने बहुत 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 मजा किया इस पिछले पूरे वीक में। They started with the day 1, that was making a beautiful planter with कुल्हड़. Day 2 Bella beds. Day 3 mama's bag. पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से हमने सिखाया एक सर्कल को कैसे आप सेमी सर्कल बनाओगे, सेमी सर्कल को कैसे फोल्ड करोगे, फोल्ड करके किस तरह से आप अपने बेला बेड्स फोल्ड करके आप किस तरह से उसे फर्दर एक बैग में क्रिएट करोगे, हैंडल लगाओगे, डेकोरेट करोगे, एंड यू आर गोइंग टू लव इट. एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट इन द वेरियस वेज लाइक अ किटी टिकट और समथिंग रियली अमेजिंग फॉर योर मॉम्स. इसके अलावा हमने जो अपनी अलग वो बनाई है, द 4th डे दैट वी डिड वाज अ स्वान पपेट, एंड दैट वाज आल्सो लव्ड बाय ऑल, जिसमें हमने बनाया था एक स्वान एक सर्कल के अंदर मेड अ कटआउट, एंड उसके अंदर से हमने उसका पपेट बनाया था जिसमें वो स्वान बहुत सुंदर था, एंड बच्चों ने मुझे उसका भी आउटपुट दिया है. आई विल बी शेयरिंग वंस वी कंप्लीट दिस कि हमारे बच्चों ने कितने अच्छे से वो बनाया था. आपको 2 to 3 एंट्रीज हु हैव डन दिस स्वान वाला एक्टिविटी ऑल्सो, जो कि बहुत बढ़िया था. ऑन डे 4 वी हैड मेड what did we make on day 4? Can anyone tell me? After Bella beds, mom's bag, swan. Swan was the day 4th activity. On the 5th day we had made something like blowing the balloon, जिसमें हमने बलून को ब्लो करना सिखाया, वो भी एक डिफरेंट वे से. What did we do is we created a सर्कल से बनाया हमने कोन, उस कोन के नीचे सेट करा अपना एक पाइप, एंड वी ब्लू अ कैरेक्टर बलून ऑन दैट, एंड वो भी बच्चों को बहुत मजा आया. स्पेशली पार्थ को तो बहुत अच्छा लगा when he blew his tiny ball from that activity. इसके अलावा we come on the next day जिसमें हमने बनाया था कुछ नया, और उसमें हमने आपको सिखाया कि किस तरह से आप पेपर क्राफ्टिंग के अंदर स्प्रे करके अपने बंद फ्लावर्स को ब्लूम कर सकते हो. ब्लूम करके वो फ्लावर्स लुक सो प्रिटी. उसके अंदर आपका जो सीक्रेट मैसेज था दैट ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स और योर लव्ड वंस, या फिर अपने बच्चों के साथ कभी बच्चों ने अच्छा काम किया, आपने एक फ्लावर बनाया, उसके अंदर उसको लिखा wow, you have done a great work. Let your child spray the water on that flower, और वो फ्लावर किस तरह से ब्लूम करा मैंने आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जो कि आपको रील्स में भी मिलेगा. लेकिन रील्स आर एक्चुअली अ बिट फास्टर देन what you see in front of me. That is why मैं आती हूँ शाम को लाइव, जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप लाइव रह के इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओ और इन्हें बना पाओ, एंड एक्चुअल आउटपुट इनका क्या होता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग अ रील एंड कमिंग लाइव एंड क्रिएटिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू. एंड आई होप अब तक जो भी कुछ हमने किया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आगे और भी अच्छी चीज़ें आएगी वंस यू विल ज्वाइन विथ मी ऑन अ 1-on-1 सेशन, या फिर हम ऑफलाइन क्लासेस करेंगे. तो अगर आप उसमें हमें ज्वाइन इन करोगे तो हम तब भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे. So I'm welcoming you all once again to join me live over here in today's session, and देखते हैं कि किस तरह से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज है हमारा एक्टिविटी दैट इज अंडर द सी. मैंने इसका आइटम्स फिर से नहीं दिया था. आप लोगों के पास घर में जो भी आइटम्स है आप उनसे ट्राई कर सकते हो इसे बनाना, एंड यू आर रियली गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन क्रिएटिंग दिस फ्रॉम द स्क्रैच आइटम्स दैट यू हैव. आई नो अगर आपके पास कलर पेपर नहीं है तो आप प्लेन वाइट पेपर ले सकते हो. उस प्लेन वाइट पेपर में आप आराम से कलर करके एंड इस तरह से इस एक्टिविटी को क्रिएट करोगे
and I am definitely going to tell you, you are really going to like it very 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 much. So bringing my camera towards my workplace and then मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इस एक्टिविटी को करेंगे. तो आई होप आप लोगों के पास जो लोग मुझे बाद में रेफ़र कर रहे हैं, जो लोग बाद में इसे देखेंगे इस वीडियो को, वो बाद में इन सामानों को कलेक्ट करके फिर अपने बच्चों के साथ इस क्राफ्ट एक्टिविटी को, इस यूनिक क्राफ्ट एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं. एंड इस तरह से आप इस अमेजिंग क्राफ्ट को बनाओगे और इसी तरह से यू कैन एंजॉय शेयरिंग देम, शोइंग देम द ब्यूटिफुल सी क्रीचर्स अंडर द सी, कि हमें क्या क्या मिलता है. इससे बच्चे ये चीज़ भी सीख सकते हैं कि हमें सी के अंदर कौन कौन से क्रीचर्स होते हैं. वेव्स बनाना सीखेंगे. अब तक जो हमारे बहुत सारे डिफरेंट क्राफ्ट एक्टिविटीज़ थे उनमें हमने आपको सर्कल, उससे बना ट्रायंगल, ट्रायंगल से बना फ्लावर, कोन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हमने इन सारे शेप्स को अपने काम में इंडल्ज किया ताकि बच्चे उन शेप्स को से ही अलग अलग चीज़ें बनाना सीखें. हमने नंबर 2 से आपको स्वॉन बनाना सिखाया, जिससे बच्चों में नंबर्स के साथ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं उसकी भी समझ आएगी. तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो इनकॉर्पोरेट हुई इन्हीं नंबर्स एंड शेप्स के साथ. हमने बहुत ध्यान से इन्हें आपके लिए कलेक्ट किया था ताकि आप भी उतने अच्छे से अपने बच्चों को इन कॉन्सेप्ट्स के साथ बनाते चलो. अब हमने जैसे कि सर्कल की चीज़ें बनाई तो वहाँ पे हमने आपको कॉम्पस यूज़ करने के बजाय आई डेलिबरेटली टुक प्लेट्स, ताकि बच्चे जो हैं वो इन प्लेट्स को यूज़ करके सर्कल्स बनाएं, उन्हें ऑब्जर्व करें कि हम कैसे एक शेप को ट्रेस कर सकते हैं, किस तरह से उसके को कट कर सकते हैं. आई नो कुछ बच्चों ने नहीं किया, उनकी मॉम्स ने भी उनकी हेल्प करी, बट नो इश्यूज़, आप इस तरह से करोगे. थैंक यू प्रतिभा फॉर शेयरिंग अ नाइस लाइफ फॉर मी. It's really heartwarming to see you all to join me every evening. and इसी तरह से आप लोग भी मुझसे सीख सकते हैं, ज्वाइन इन कर सकते हो. वैसे बहुतों को अभी मन है कि मैं आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करूं, तो येस आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस मोर फर्दर. जैसे जैसे मेरे पास क्राफ्ट आइडियाज़ आते जाएंगे मैं लाइव आऊँगी और आपको सिखाऊंगी. इससे भी ज़्यादा हमने और भी कोर्सेज प्लान कर रखे हैं, मैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताती जाऊँगी जैसे जैसे हम आगे आगे प्लान करते रहेंगे. तो आप मुझे ज्वाइन इन कर सकते हो यहाँ पे ऑन फेसबुक लाइव और इन चीज़ों को सीख सकते हो. तो अब मैं कैमरा करती हूँ अपने वर्क टेबल की ओर, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी बिकॉज जल्दी जल्दी हमें इसे करना है. ओके, तो आई एम जस्ट सेटिंग अप माई कैमरा ओवर हियर एंड इट टर्न्स डाउन टुवर्ड्स माई वर्क स्पेस. ओके, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल नाउ. फाइन. तो हमने लिया एक रेक्टेंगुलर शीट. दिस इज अ कॉमन रेक्टेंगुलर शीट दैट यू हैव. A4 शीट ले सकते हो, थोड़ी मोटी शीट, वट एवर यू हैव यू कैन टेक इट. ओके, एंड ट्राई. कलर्ड पेपर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है. अगर आपके पास नॉर्मल वाइट पेपर है आप उसमें इसे कलर करके भी बना सकते हो. तो सबसे पहले आता है हमारा बॉटम का बेस, क्योंकि अंडर द सी में वी हैव अ बेस ओवर हेयर जो कि बनेगा हमारे इस कर्व से. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक दिस येलो शीट एंड इस येलो शीट को हम मेजर करेंगे. ओके, नाउ आई विल शेयर द कंप्लीट प्रोसेस. हमने शीट को ओपन किया, जस्ट अ सेकेंड. ओके, एंड आई विल मेजर दिस शीट एज पर माई शीट. जो हमारी A4 शीट है हम उससे मेजर करेंगे. हमें कितना गहरा इसमें वो देना है पानी, हम यहाँ पे उसको मतलब हमें अपना जो लैंड एरिया है सी के अंदर का जिसे कहते हैं सी बेड, हमें उसे कितना गहरा देना है हमने यहाँ पे उसे ड्रॉ किया. अब हम यहाँ से इसे ऐसे 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 कर्व्स देंगे एंड अब आई एम गोइंग टू कट दिस. ओके, तो इसे कट करते हैं. आई एम जस्ट cutting the extra part so that I can show you the small portion on the camera. Okay, as you can see over here, अब मैं इसको कट करती हूँ like this. तो ये छोटे छोटे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ जो है ना, ये बच्चों को हेल्प करती हैं, एनहांस करती हैं
कि वो इन स्किल्स से सीखें कि हमें सीबेड होता है, उसके अंदर सीवीड्स होती हैं, किस तरह से आप सीवीड्स को बना सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे देखो ऐसे मेजर किया था ना सीबेड को, अब मैं यहाँ पे सीबेड को पेस्ट करूँ। सो आई टेक दिस ग्लू and I will paste it. So once you have done it, you can paste this on the base like this. Once you have pasted it over here, just a second, I'll share it. Once you have pasted it, paste it nicely, okay? जब आपने इसे पेस्ट किया, हमारा अगला स्टेप है इसमें बनाना सीवीड्स। जो सीवीड्स होती हैं वो सी के अंदर पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उन्हें हम सीवीड्स कहते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ पे मैं वेव्स बनाऊंगी। इन वेव्स के बाद फिर आपको इसमें सीवीड्स लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसे लगाएंगे। तो हम वेव्स के लिए भी हम क्या करेंगे, हम अपने जस्ट सेकेंड, हम अपने इसी ब्लू शीट को आई एम गोइंग टू कट दिस शीट एंड मेक द वेव्स फ्रॉम दिस। तो आपके पास अगर सॉरी दो अलग अलग कलर की सीवीड्स के लिए पेपर्स हों तो आप उनसे भी इन सीवीड्स को बना सकते हो। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि मेरी जो पेपर की विड्थ है वो इतनी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो सीवीड्स हों वो इतनी ही बने। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रफली मार्क इट ओवर हेयर लाइक दिस। और अब हम क्या करेंगे, इनसे सीवीड्स बनाएंगे, देखिएगा किस तरह से। तो मैं जो रफली मार्क किया था मैं उससे इसको थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से सीवीड्स को बनाऊंगी। अगर आपको ना ये विजिबल नहीं है तो कैन आई विल मेक विद द हेल्प ऑफ अ क्रेयॉन, ताकि आपको ना ये कैमरा पे विजिबल हो कि इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। आई होप अब आपको लाइंस दिख रही होंगी। तो इस तरह से हम वेव्स बनाएंगे, क्योंकि समुद्र में लहरें होती हैं ना, तो इसी तरह से हम इन लहरों को यहाँ पे बनाएंगे। जब आपने ये सारी चारों लहरें बना ली तो अब आप इसको पेपर को कट करके इन लहरों को इस तरह से कट करोगे पेपर को। तो मैं एक्चुअली डबल शीट ले रही हूँ, तो मेरे पास 4 नहीं इनफैक्ट 8 वेव्स होंगी। अगर आपको सिंगल में आती हो कट करना तो आप सिंगल में यूज़ कर सकते हो। द टीचर्स हु आर जॉइनिंग मी ओवर हेयर वो इसको अपने बच्चों के साथ इंकॉर्पोरेट कर सकती हैं क्लास एक्टिविटी में, जिसमें वो बच्चों को समुद्र में रहने वाले जितनी भी प्राणी होते हैं उनके बारे में दिखा सकती हैं, उनके बारे में उन्हें पढ़ा भी सकती हैं, प्लस उनको इसके और आइडियाज़ भी मिलेंगे कि किस तरह से हम इस एक्टिविटी के थ्रू समुद्र में रहने वाली जो लहरें हैं उनके लिए। मैं इसमें वेव्स बना रही हूँ पार्ट, और इन वेव्स को मैं इस सी में लगाऊंगी। आपके लिए मैंने वेव्स वहाँ पे रखी है, आप मेरे साथ पेस्ट करना। हाँ बहुत बड़ी दे दी। यस आप भी उसे पेस्ट करना ना, जाके देखो मैंने भी बड़ी बड़ी बनाई है। कैसे आप पेस्ट करोगे? आप वहाँ पे ट्राई करना। बस यहाँ से दिखा दो। मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, जस्ट मम्मा को कट करने दो एंड देन मम्मा आप लोगों को दिखाएगी कि किस तरह से हम यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। देख, तो एक्चुअली क्या होती है पार्ट, जो वेव्स होती है ना वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं, करेक्ट? ऊपर नीचे होती है ना। लेकिन बस एक बार पूछती थी, हाँ। ऐसे लगाना है तो इतना बड़ा क्यों लगाया है? अच्छा, इतना बड़ा इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक सरप्राइज है। हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसे थोड़ा सा उठा के लगाएंगे बीच बीच में से, क्योंकि जो वेव्स होती है वो ऐसे उठी उठी सी होती है ना, इसलिए हमने इतना बड़ा सा कट करा है। गॉट इट? चलो अब आप भी ट्राई करो वहाँ पर मम्मा के साथ एंड बनाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने रैंडमली 4 जगह ग्लू लगाया एंड फिर मैंने हल्का हल्का सा इस शीट को ऐसे उठाया एंड इससे इस तरह से अलग अलग जगह पे पेस्ट किया। रैंडमली पेस्ट हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसे हमारी जो लहरें हैं वो हमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट देंगी। 3D इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अगर कलर से बनाते हैं तो कलर से 3D इफेक्ट देते हैं, लेकिन आज हम इसे कागज से बना रहे हैं तो हम पेपर से कैसे इस चीज़ का 3D इफेक्ट दे सकते हैं, आज की क्लास में मैं आपको ये सिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 जगह हमने ऐसे ग्लू लगाया और अपनी वेव्स को इस तरह से उठा उठा के पेस्ट किया।
जैसा कि पार्थ ने आके कंफर्म किया कि मम्मा आपने इसे कैसे किया। मैं यही दिखा रही हूँ कि हमने इस तरह से यहाँ पे जो लहरें थी उनको इस तरह से पेस्ट किया। आई थिंक ये जो ग्लू है ना, दिस वर्क्स अ बिट स्लो। लेट मी टेक माई फेविकॉल ओवर है, वो थोड़ा सा क्विक वर्किंग होता है। आई बी जस्ट टेकिंग द फेविकॉल एंड दैट्स ईजियर फॉर मी टू स्टार्ट। वेट अ सेकेंड। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इस तरह से अपनी जो लहरें हैं वो बनाई। ओके, जस्ट लेट मी पेस्ट इट विद फेविकॉल प्लीज। दिस glue is actually for babies. It takes time to dry. Just a second, I'll just show. तो इस तरह से हमने वेव्स को क्रिएट किया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हैव पेशेंस बिफोर पेस्टिंग। आई नो इट विल बी डन वेरी इजली। तो हमने ये लहरें चिपकाई, अब हम दूसरी तरफ की लहरों को भी इसी तरह से चिपकाएंगे। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पहले ग्लू नहीं लगा था ना, वहाँ वहाँ पे अब ग्लू लगाएंगे, ठीक है। और फिर इन लहरों को वैसे वैसे पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें लूप्स बनाने हैं। तो अभी हमने ऐसा लूप बनाया, अब हम नेक्स्ट लूप बनाएंगे, इसको थोड़ा सा और इस तरह से वेवी टेक्सचर देंगे, इसी के पास पास लगाएंगे, सो दैट आपको इस तरह से पता चले कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो ऐसे ही ऊपर नीचे होती हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। ओके, इस तरह से एंड इस तरह से। देखो ये समुद्री लहरें हैं। हम कागज़ पे आज आपको समुद्र की लहरें बनाना सिखा रहे हैं। मैं ये एक्स्ट्रा जो शीट है इसको मैं बाद में कट कर दूंगी। ओके, वंस वी आर डन विद इट। नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड पार्ट and again we are going to paste it here. Again putting this glue like this and again making it here. Okay, now 1 and again 2 and again 3 and again 4. Let it dry, let it dry. It will take time. बच्चों के साथ हमें we should be patient and see it takes time. तो बच्चों को इसे होल्ड करना भी सिखाना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। और इस तरह से हम इसको इसी तरह से पेस्ट करते रहेंगे। तो हमने अब तक आपको सिखाया कि कैसे हम सी बेड बनाते हैं और कैसे हम इसको पेस्ट करके ड्राई करेंगे। अगेन हम ऊपर आएंगे, इसमें इस तरह से और लहरें बनाएंगे। तो आप अपने बच्चों के साथ इस एक्टिविटी को ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे ज़रूर बताना कि इसका कैसा आउटपुट रहा। ये भी थोड़ा सा यूनिक है। मम्मा इसमें भी थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग करूँगा। अभी बाद में यू कैन गो ओवर देयर पार्थ एंड ट्राई योर ओन। यू कैन गो ओवर देयर एंड ट्राई योर ओन। गो एंड वंस यू हैव डन इट पार्थ, आप भी सबको लाकर दिखाना कि आपने क्या बनाया। गो फास्ट। So once you have done this, आपने इस तरह से कागज़ पे अपनी लहरें चिपका ली और इस तरह से आपके बच्चों को हमने ये सिखाया कि कैसे हम 3D इफेक्ट दे सकते हैं अपने इस काम को। तो मैं ना इस तरह से अलग अलग लहरें बना रही हूँ। आप चाहे तो 2 अलग अलग कलर्स की भी लहरें बना सकते हो। आप चाहो तो इसके बेस को पहले ब्लू भी कर सकते हो, फिर उसके बाद लहरें चिपकाओ तो 2 अलग अलग शेड्स आ सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एग्जीक्यूट खुद से करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी लहरें बनाई हैं और अब हम क्या करते हैं, इन लहरों के साथ जो हमारे एक्स्ट्रा शीट्स लगे ना, ये जो निकल के बाहर आ रहे हैं, हम इस एक्स्ट्रा को कर देंगे कट 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 एंड कट। तो हमने इस एक्स्ट्रा पेपर को कट करके हटा दिया। तो हम अपनी लहरों को थोड़ा सा सूखने देते हैं। वैसे तो लहरें गीली होती हैं, लेकिन हम इसको ड्राई होने देंगे एंड फिर हम इसमें लास्ट में अपनी ऊपर वाली आखिरी की जो लहरें हैं उन्हें पेस्ट कर देते हैं इस तरह से।
अगर आप चाहो तो इसे और घनी लहरें बना सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जो ऊपर की आखिरी लहर बनाई है वो थोड़ी सी और पास पास बनाई है ताकि हम इसमें और घनापन लाएं। तो हमने इस तरह से अपनी एक्स्ट्रा जो वेव्स थी उन्हें कट कर दिया। तो एज यू कैन सी हमारे इस एक्टिविटी में वी हैव टेकन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। उसमें सबसे पहले हमने मेजर करके आपको दिखाया कि आप ये सी बेड को कैसे बना सकते हो। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि आपने इन लहरों को बनाया है और इन लहरों को आप किस तरह से इस कागज पे 3D इफेक्ट दे सकते हो। ये 3D इफेक्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि अभी तक वो ब्लैंक शीट्स, प्लेन शीट्स पे लहरें बनाते आए हैं ड्राइंग कर करके। ये कुछ डिफरेंट है, तो इसलिए हमने आपको एक डिफरेंट वे ऑफ क्राफ्टिंग सिखाई जिसमें हमने आपको सीधे सीधे नहीं, टेढ़े मेढ़े पेपर को उठा उठाकर पेस्ट करना भी बताया है इसमें। तो अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप की ओर जिसमें हम बनाएंगे सी की वीड्स, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर भी कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिन्हें हम सी वीड्स कहते हैं। एज यूजुअल आई टेक माई रफ शीट ओवर हेयर और मैं ना यहाँ पे बहुत सारी सी वीड्स बनाने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, हम सी वीड्स कैसे बनाते हैं। हम इस तरह से अपने पेपर को फोल्ड करेंगे और एक सी वीड को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि वो कैसे बनेगी। आई विल टेक अ मार्कर ताकि आपको ये बहुत क्लियरली दिखे कि हमने कैसे बनाया है। तो इस तरह से ये टेढ़ी मेढ़ी सी वीड होती है, ठीक है। आप इसे इसी तरह से कट करना और इससे अपने शीट पे पेस्ट करना। अभी दिखाती हूँ मैं इसे कट करके भी आप लोगों को। तो हमने सिजर लिया, आई एम ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बहुत पास, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले कि हमने इसे कैसे बनाया है। एंड इस तरह से हम इसे कट करेंगे। We are going to cut it and give it a beautiful look of the seaweed, है ना। ये सीवीड क्या होती हैं, ये पानी को बहुत क्लीन रखती हैं। क्योंकि देखो, जैसे हमारे लैंड पे होते हैं प्लांट्स, ठीक है, पेड़ पौधे जो हमारे लैंड पे होते हैं वो हमारे लैंड को क्लीन रखते हैं। यस, हमें क्लीन एयर देते हैं। इसी तरह से जो सीवीड्स होती हैं ये हमारे वाटर बॉडीज को अच्छा रखती हैं, क्लीन रखती हैं। ये इस हमारे वाटर को बहुत क्लीन और अच्छा रखने में हेल्प करती हैं। तो हमने क्या किया, इस तरह से ब्यूटीफुल सीवीड्स बनाई और इसी के 3D इफेक्ट पे ही हम क्या करेंगे ना, इसे पेस्ट करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया और यहाँ ऊपर ग्लू लगाया और इस तरह से हमने इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमारी अगले सीवीड की टर्न है। और आप ना एक काम कर सकते हो, इस सीवीड को ना बहुत ही कलरफुल पेपर से भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सीवीड्स जो हो ये सारी की सारी ग्रीन हो। लेट मी जस्ट कट इट फ्रॉम अप। ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी सीवीड्स ग्रीन ही कलर की हो। आप चाहो तो ऑरेंज, पिंक, जो भी आपके पास कलर्स अवेलेबल हैं उनसे आप इन सीवीड्स को बना सकते हो। सो आई एम गोइंग टू पेस्ट इट लाइक दिस। ये थोड़ा सा इसको ना और ऊपर और 3D इफेक्ट देगा कि जो ऊंची है। तो आज बेसिकली हमारी पेंटिंग है, इसको हम 3D पेंटिंग भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रहे हैं। Let it dry. It will take time to dry. Have patience, leave it, and once it's dry, you can remove your hand. इसी तरह से हम अपनी 4th सीवीड भी लगाएंगे। मैं ना इसको थोड़ा सा नीचे से लगा रही हूँ, like this. तो आप ना इस तरह से बच्चों को सीवीड्स के बारे में बता भी सकते हो कि हम सीवीड्स क्यों लगाते हैं, ये सीवीड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वाटर बॉडीज को क्लीन रखती हैं, प्लस ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। इसीलिए आप इस तरह से बच्चों को इसके बारे में एडुकेट भी कर सकते हो। तो जो भी टीचर्स भी हैं, अगर वो मेरे साथ ज्वाइन इन कर रही हैं, सेशन को देख रही हैं, तो ये उनके लिए भी एज एन एडुकेशनल कंटेंट है जिसमें वो इस चीज़ के बारे में बच्चों को और पेरेंट्स को एडुकेट कर सकती हैं। देखो जैसे कि मेरे पास देखो एक साइड से ना एक सीवीड के जैसा एक बच्चा भी था,
तो मैं ना इसको भी ना ऐसे पेस्ट कर दे रही हूँ। वाह, ये थोड़ा सा यूनिक सीवीड लग रहा है ना, जैसे कि कोई मॉन्स्टर हो वैसा। ओ देखो देखो देखो, ये थोड़ा सा 3D है ना, इसको एक काम करते, थोड़ा नीचे से करके लगा देते हैं ऐसे। तो इस तरह से हमारी जो सीवीड्स हैं वो हमारे इस 3D पेंटिंग में पेस्ट हो गई हैं। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख सकते हो नॉर्मल जो हम बनाते हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है एंड यूनिक भी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एरिया वाटर की दिख रही है उसमें आप या तो ऐसे ऐसे बबल्स बना लो, या फिर जब हम अभी फिशेस पेस्ट करेंगे ना अपनी, तो इस तरह से दिस इज रियली गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी इस ब्लैंक एरिया को कवर कर दे रहे हैं। ओके, अगर आप चाहो तो आप इसमें बहुत सारी और वेव्स भी लगा सकते हो, तो इससे ना ये और कवर्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप दिया है, तो इसलिए आपको अगर आप चाहो इसे कवर करने के लिए तो आप इस तरह से इसे कवर भी कर सकते हो। मैं अभी आपको और भी सारे एम्बलिशमेंट्स दिखाऊंगी, तो ये ऑटोमेटिकली वैसे ढक जाएगा, बट ये थोड़ा सा वाइट वाइट ना दिखे इसलिए आई एम जस्ट गिविंग अ शेड बिलो लाइक दिस। तो मैं आपके लिए आती हूँ इन एक्टिविटीज़ को क्यूरेट करके बहुत मेहनत के साथ लाइव बनाने के लिए। देयर इज़ नथिंग हिडन, जो मैं कर रही हूँ वो फाइन, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स नथिंग हिडन। मैं कहीं और से नहीं आ रही हूँ, कहीं और से चीज़ों को नहीं लाती हूँ, जो भी करती हूँ वो आपके सामने लाइव कर रही हूँ। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग अ रील, कि हमने रील में तो देखा है ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन रियल में ये कैसे होता है, क्या इसका आउटपुट है, क्या चैलेंजेस आपको आते हैं इन्हें बनाने में, ये मैं आपके साथ यहाँ इसके थ्रू शेयर करती हूँ। तो अब आते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत प्यारी प्यारी सी मछलियाँ। ओके, तो अब पानी है तो इसमें मछलियों का तो होना बिल्कुल ज़रूरी है ना। तो इन मछलियों को क्रिएट करने के लिए हम लेंगे एक अपना पेपर एंड इसमें बनाएंगे सर्कल, या फिर जो भी शेप की आप फिश बनाना चाहो आप उस शेप की फिशेस को यहाँ पे बना सकते हो। तो मेरा हाथ थोड़ा सा फ्री हैंड चलता है, तो मैं इजीली यहाँ पे इस तरह से सर्कल क्रिएट कर सकती हूँ। अगर बच्चों आपका हाथ इस तरह से नहीं है तो आप पहले किसी चीज़ में इसको ड्रॉ करोगे, किसी कटोरी को या चटनी, छोटी स्मॉल कटोरी को लेके उसको ड्रॉ करना, एंड देन उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेड्स से इसके बेस को कलर करते हैं। ठीक है, लाइक आई वॉन्ट टू टेक दिस ब्यूटीफुल वाइब्रेंट येलो। वाह, मुझे येलो कलर की फिशेस तो बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्चुअली मैं इसे कलर्ड पेपर से कर सकती थी, लेकिन मैं जानकर आप बच्चों के लिए इस तरह से लाई हूँ ताकि जिनके पास कलर्ड पेपर्स ना हों, एट रैंडम वो परेशान ना हो, वो इस तरह से अपने इस क्राफ्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने देखो इस तरह से फिश के एक बेस को कलर किया। मैं अब इसको इसके ऊपर इसको रख देती हूँ ताकि फ्लाई अवे ना करे। तो अब मैं अगली फिश को करती हूँ अपने प्यारे से वाइब्रेंट से पिंक कलर से। वाह, मुझे पिंक कलर की फिशेस तो बहुत पसंद है। बीइंग अ गर्ल्स का तो फेवरेट कलर ही पिंक होता है ना। तो मैं ना इस वाली फिश को पिंकी 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 फिश बनाऊंगी। वाह, इट इज़ अ प्रिटी प्रिटी पिंक कलर फिश। आप भी इस तरह से इसको कलर कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्री हैंड है, बच्चे जैसे चाहें इसे कलर करें, उन्हें एंजॉय करने दीजिए, वो किसी तरह से भी चाहें वैसे वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पिंक फिश और एक ब्लू बनाई। अच्छा, तो क्या अब मैं एक ऑरेंज फिश ट्राई करूँ? ओके, नाउ आई विल मेक अनदर फिश दैट विल बी ऑफ ऑरेंज कलर। टडा, फटाफट फटाफट हम इन सर्कल्स को कलर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो इस स्क्रीन में मैंने यहाँ पे अपने इन्हीं जो कलर्स को मैं रीयूज़ कर रही हूँ, इन्हीं से ही मैं इसको कलर करती हूँ। तो मैंने 3 कलर्स की फिशेस का बेस बनाया है। आई थिंक मुझे अगली फ़िश करनी चाहिए। अगली फ़िश ग्रीन कलर की करूँ कि मैं, चलो लेट्स मेक अ ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, वाइट, पर्पल। ओके, लेट्स मेक अ प्रिटी पर्पल फिश। आई विल टेक पर्पल कलर नाउ। इज इट पर्पल? वेयर इज पर्पल? हियर इट इज। तो अब मैं अगली फिश को पर्पल कलर से कलर करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो
हमारी ये फोर्थ फिश का जो कलर है दैट विल बी प्रिटी पर्पल। मैं जानकर आज आप लोगों को ये अलग अलग शेड्स कर रही हूँ, मेरे पास हर कलर का पेपर है, लेकिन मैं जान के आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि जो बच्चे ये कहते हैं ना मम्मा मेरे पास शीट नहीं है मैं कैसे करूँ, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। आप इस तरह से इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। तो मैं ना यहाँ पे 4 फिशेस बनाऊंगी और इन्हें इस तरह से यहाँ पे ऐड करूँगी। देखो कैसे। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ छोटे छोटे हार्ट्स। तो मेरे पास जो ये कलर है इससे मैं एक हार्ट बनाऊंगी। ये हार्ट बेसिकली हमारी जो फिश है उसका टेल फिन होगा। टेल फिन मतलब उसकी जो पूंछ होती है ना वो, उसको हम टेल फिन कहते हैं। ओके, आपको पता है फिशेस की ये टेल किस लिए इम्पोर्टेंट है? मैं बताती हूँ। ये टेल इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये फिश को रास्ता दिखाने में या मुड़ने में हेल्प करती है, इसलिए ये टेल फिन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिशेस के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, अपने अगले पोर्शन में आती हूँ जिसमें मैं फिश का एक फिन बनाऊंगी। फिन क्या होता है? फिन जो होता है वो फिश को फ्लोट करने में हेल्प करता है। फ्लोट मतलब पानी में तैरने में। जब हम पानी में तैरते हैं ना तो हमें अपने हाथों की ज़रूरत होती है, वैसे ही जब फिशेस तैरती हैं तो उन्हें इन फिन्स की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं अपने फिश के एक प्यारे से मुंह की तरफ। मैं एक काम करती हूँ, मैं मार्कर से ही इसका फेस बना देती हूँ सो दैट आप बच्चों को ये चीज़ ईजी लगे। ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब हम इसके फिन्स भी बना के आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 हार्ट्स बना रहे हैं और इस प्यारी सी फिश को बहुत ब्यूटीफुल से फिन्स देंगे। तो इस तरह से मैंने हार्ट को कलर किया एंड यस, अब मैं ऊपर और नीचे इस प्यारी प्यारी फिश को दोनों तरफ से फिन्स लगा देती हूँ। है ना, कितनी प्यारी सी फिश बन के तैयार हुई। आपको पसंद आई मेरी ये फिश? मैं दिखाऊं कैमरे के आगे, कितनी प्यारी लग रही है। देखो टाटा ये फिश। अब हम इस फिश को क्या करेंगे, यहाँ पर इस पानी के ऊपर ऐसे ऐड करेंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक जगह ढूंढती हूँ और इस फिश को इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा 3D इफेक्ट के साथ। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, लेट मी मेक अ छोटा फिश। ये बहुत बड़ी लगी तो अब हम इसको पहले से एक छोटा सा एक कर्व करते हैं। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इस छोटू सी फिश के लिए भी हम इसके आईज, नोज और वो बनाते हैं। तो लेट मी जस्ट सेटल दिस अप। इसके बाद हमने जैसे ही इस वाले फिश को बनाया था ना, और अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड से इसके फिन्स और इसकी टेल देंगे। इससे क्या होगा, इस फिश को ऐसा लगेगा जैसे ये वाली फिश इस वाली फिश से निकलकर बात करना चाह रही है। तो अब हमने ऐसे ग्लू लगाया एंड इस तरह से हमने इसकी टेल दी। टेल के साथ हमने दोनों तरफ से इसके फिन्स दिए। फिन्स मैं फिर से बताती हूँ, फिन्स वो पार्ट होते हैं जो फिश को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं पानी में। टेल वो होती है जो फिश को डायरेक्शन देती है कि आप इस डायरेक्शन से फ्लोट करो, पानी में इस डायरेक्शन में जाओ। तो दिशा देने के लिए फिश की टेल होती है और तैरने के लिए उसके फिन्स होते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो फिशेज होती है वो किससे ब्रीथ करती हैं? ब्रीथ का मतलब वो सांस लेती हैं। यस, फिशेज जो है वो भी सांस लेती हैं पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या होती है, जो जैसे हम लोगों को हवा में ऑक्सीजन मिलती है और हमारे क्योंकि लंग्स होते हैं, लेकिन फिश के क्या होते हैं, फिश के होते हैं गिल्स। गिल्स एक ऐसा एक इस तरह का ऑर्गन होते हैं जो फिश को हेल्प करते हैं कि वो उसको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ब्रीथ करें, उनको ब्रीथ करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसलिए जैसे हमारे सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं या फिर लंग्स, वैसे ही फिश के होते हैं गिल्स। तो अब मेरी ये प्यारी सी फिशू को मैं इतने प्यारे से एक छोटा सा वो लगाती हूँ, थोड़ी सी एक क्यूट सी स्माइल लगाती हूँ लाइक दिस।
ऐसा लगेगा जैसे ये इस वाली फिश से बात कर रही है। वाओ, ये तो बहुत प्यारी है। तो अब आप क्या करोगे ना, यहाँ पे ऊंचाई पे हल्का सा ग्लू लगा के इस वाली फिश को ऐसे इस वाली फिश के साथ सेट करो, तो ऐसा लगेगा जैसे वो इस फिश के साथ बातें कर रही है। दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिक क्राफ्ट आइटम, तो जिसमें हमने सबसे पहले आपको सिखाया कि किस तरह से आप इन फिशेस को बना सकते हो विथ ऑल द आइटम्स दैट यू हैव एट योर प्लेस, और फिर आप कैसे इन 3D इफेक्ट के साथ यू कैन पेस्ट इट ओवर हियर लाइक दिस, ओके, एंड मेक इट ड्राई। तो इस तरह से यू कैन सी हाउ वी हैव क्रिएटेड द वेव्स बनाने के बाद हाउ वी हैव क्रिएटेड द बेस, द सी बेड, एंड देन हाउ वी हैव मेड दिस ब्यूटिफुल फिशेस। तो अब जैसे हमने कि फिशेस बनाई, इसी तरह से आप जितनी भी चाहो उतनी फिशेस बना सकते हो। इन द मीन टाइम लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट अनदर क्यूट क्रीचर दैट यू फाइंड ऑन लैंड। बट कैन आई गेट अ ब्लैंक पेज फ्रॉम देयर? Please give me a blank page. No, from there. Thank you. So we are going to create an octopus. आपको पता है जो हमारा अगला creature है that will be an octopus. An octopus has how many hands? 8. Are you sure? मम्मा, 2 legs होते, बाकी 6 arms होते। अच्छा, where have you seen this? ये मैंने फोन पे देखा था, बता रही। Okay, so I will create an octopus like this. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And what am I going to do is make big eyes of this octopus, and then what are we going to do is चलो। yes, we are going to color this. Which color octopus shall we do, Parth? Orange octopus. Okay, can you give me the orange color please? Okay, just a second, let mama draw and show you how this orange octopus looks. A smiley cutie मम्मा, octopus. मैंने कोई और कलर की बनाई। Okay, no problem, Parth. When you do it then you show. Okay, मैंने ब्लू, रेड, ऑरेंज और येलो, गोल्डन से बनाई थी। गोल्डन। bring your fish, paste and color your all the things, and then you can show. तो मैं यहाँ जाके कर सकता हूँ? Yes, you can bring it here along with me. So here we are going to color this Ollie the octopus. I have named this as Ollie, and this octopus is basically having 8 arms. और क्योंकि ना हम octopus के बारे में भी आपको बता रहे हैं, because we are coloring the octopus has got 8 arms. और octopus की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या होती है? ये खुद को रीजेनरेट करता है। रीजेनरेट मतलब आप अगर इसका कोई भी आर्म को कट कर दोगे तो वो रीग्रो करेगा। जैसे लिजर्ड की टेल जब कट हो जाती है और वो रीग्रो करती है, इन द सेम वे यू कैन सी एन ऑक्टोपस कैन ऑल्सो रीजेनरेट इटसेल्फ। एंड पता है ये अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए, अगर कोई इसका शिकार करने आता है तो ये कैसे खुद को बचाता है? ये उन पर इंक स्प्रे कर देता है। इसकी जो क्वालिटी होती है दैट इज़ टू स्प्रे द इंक ऑन देयर प्रेडेटर्स, और ये खुद को उसी तरह से प्रोटेक्ट करता है। सो आई एम कटिंग दिस ऑक्टोपस ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट। Okay, bring it over here and sit along. Bring your stool also and sit along with mama and make this. Oh, no problem. You can pick up all the items and do it. So I am cutting the octopus over here like this. थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके 8 आर्म्स है ना, इसलिए अगर एक दो होते तो हमारा काम इजी हो जाता, लेकिन इसके 8 हैं तो इसलिए इट्स टेकिंग टाइम। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कट दिस ओनली द ऑक्टोपस लाइक दिस, गिविंग इट अ कर्व and then again a curve. Okay, no problem, you can paste it, and then we'll give a curve like this, and yes, our octopus is ready. अब हम अपने इस octopus को अपने इन waves में paste करेंगे। कैसे? देखो ऐसे
Oh my God, an octopus is also coming out from this place. तो मैं यहाँ पे ना, oops, don't fly, come, I'll catch you. तो अब हम यहाँ पे ऑक्टोपस को इस तरह से एंड इस तरह से एंड इस तरह से, यस, हाँ, ओके, डू इट पार्थ. यू कैन ऑल्सो मेक द क्रीचर्स एंड पेस्ट इट. इस तरह से, no, a flower is not there in the seabed. A flower is not there in the seabed, na, so you cannot make a flower like this. You can in place make an octopus or you can make a seaweed. इस तरह से हमने ऑक्टोपस बनाया, फिशेस बनाई, सीवीड्स बनाई एंड वी हैव मेड द 3D waves over here. You can, कोई बात नहीं बेटा, आपके पास जितने आप पेस्ट करो. इन फिशेस को जल्दी जल्दी पेस्ट करो. They're looking so pretty, Parth. You have made them so nicely. Paste them on the sheet and then we will show it together. इसी तरह से आप इसमें टॉर्टस बना सकते हो और भी अलग अलग क्रीचर्स भी बना सकते हो. सीखे. Let me show you if I can make another tortoise for you. Do you want me to create a tortoise also? Yes or no? So I will create a tortoise now. क्योंकि अब हमने जहाँ सारे एनिमल्स आपको सी के क्रीचर्स दिखाए हैं, तो मैं ना फटाफट एक टॉर्टस भी बनाती हूँ. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज मेक अ सी. इस सी के साथ वी विल गो डाउन एंड इधर से भी नीचे जाके वी विल मेक अ टेल. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी विल क्रिएट दिस एंड वी विल जॉइन इट हियर. वी विल जॉइन इट ओवर हियर लाइक दिस. इस तरह से हमारा जो टॉर्टस है, फिर हम उसके थोड़े से पैर बनाएंगे एंड एक आईज बनाएंगे एंड अ स्माइल. सो आवर tortoise is ready. Okay, if you want you can make a small tail also over here. And this is the way we can create a tortoise, color it and also paste it over here. तो जैसे जैसे आपने इस tortoise को देखा, इसको कलर किया and then we will be pasting it here also. Let me cut it and color it first. Firstly we'll color it and then I'll cut it and paste. So either you can make it right, very pretty. Either you can make it directly on the paper or you can create a paper cutting and paste it. So what are we going to do is we are going to color the tortoise with our favorite colors. If you have brown, color it with brown color or any favorite color of yours. जिससे आपको लगता है कि ये टॉर्टस बनते हैं, उन कलर्स से कर सकते हैं. क्योंकि अब तो हमें बहुत सारे वाइब्रेंट कलर के टॉर्टस भी मिलते हैं ना. तो अब हम इस तरह से इस टॉर्टस को कलर करेंगे. दिस इज ऑलवेज अप टू यू चिल्ड्रन दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया. यू कैन कट दिस, यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट ऑल्सो. आप ऑनलाइन प्रिंट आउट्स भी इन एनिमल्स के, इन क्रीचर्स का निकाल सकते हो और फिर इन प्रिंट आउट्स के थ्रू भी आप इसे पेस्ट कर सकते हो. मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से आप इसे और ब्यूटिफाई करोगे और किस तरह से आप और भी बहुत सारे क्रीचर्स को मेक कर सकते हो और सी बेड को बहुत सुंदर बना सकते हो. आप चाहो तो बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ फिशेस भी लगा सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे केटर करोगे, किस तरह से इसे और ब्यूटीफुल बनाओगे. सो आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस प्यारा सा छोटा सा टर्टल ऑन दिस सी बेड अगेन. तो हम पर है, इसीलिए मैंने आज आपको उन्हीं चीज़ों के साथ दिखाया जो आपके पास ईजिली अवेलेबल होगी. तो आप यहाँ पे इस टॉर्टस को यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो. तो इस तरह से आप अलग अलग क्रीचर्स को पेस्ट करके इस सी बेड को बना सकते हो. इसे और अच्छा करने के लिए वी हैव थर्मोकोल बॉल्स. इफ़ वी वांट वी कैन पेस्ट दीज थर्मोकोल बॉल्स ऑन दीज, ताकि ये और वेव्स का इफेक्ट दे. ओके, सो what are we going to do is I will be just creating a circle in place of these thermocol balls and I will show you. If you have thermocol balls then you can work. If you don't have, there is no need. It is all depending upon you कि हम इसको किस तरह से करेंगे. So I am pasting these balls over here. See, I have only made 4 just to show you कि हम इस तरह से यहाँ पे bubbles भी लगा सकते हैं ना. तो ये और भी सुंदर और वाइब्रेंट लगेगा. तो ये आपके ऊपर है. आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि हम किस तरह से इसे बना सकते हैं.
ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको और ब्यूटिफाई कैसे करो। तो हेयर वी आर जस्ट कमिंग अप बैक टू मी, we are just coming back to me and I will show you that how we are going to do it. Okay, just wait Parth, I will cut the circles for you also so that you can also paste. Give me. इस तरह से हमने इन सर्कल्स को कट करा और पेस्ट करा. Here it is. You can take them and if you want you can paste them. So I am bringing the camera to my screen now and I will show you what we have created in today's session. So I am back. अच्छा लगा हमारे साथ कुछ नया बनाकर आप लोगों को. So here you can see how we have created on a rectangular plain piece of paper. हमने कैसे अपने ये 3D waves बनाए. 3D waves बनाए. आज की हमारी जो पेंटिंग थी वो एक 3D पेंटिंग थी. Not a shade on the camera, nothing, not giving shades with the crayons. What we did is we made the waves. हमने थोड़े से बड़े waves बनाए. आप देख सकते हो ये कितनी 3D है. देखो, देख रहे हो हमने एक प्लेन शीट पे किस तरह से 3D इफेक्ट दिया है. ये है हमारा आज का पेंटिंग का तरीका. तो आज हमने 3D इफेक्ट के साथ इसे बनाया. सबसे पहले आई विल स्टार्ट. वाओ, आई हैव गॉट अनदर वन ओवर. इन्होंने तो और भी अच्छा बनाया है. ये तो मुझसे भी अच्छा है. कैन यू सी व्हाट पार्थ हैज आल्सो क्रिएटेड? वाओ, दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पार्थ. ये तो बहुत ही प्यारा है. और आपकी फिशेस तो बहुत क्यूट लग रही है. मम्मा की फिशेस से भी ज्यादा क्यूट आपकी फिशेस लग रही हैं. दे आर सो प्रिटी. ओह, प्लीज इसे सीधा कर लो. प्लीज इसे सीधा कर लो. प्लीज इसको सीधा कर लो. ओके, तो व्हाट हैव वी क्रिएटेड. आज मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. सबसे पहले हमने लिया एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर. उसमें हमने सबसे पहले बनाया सी बेड. उस सी बेड में हमने बनाए अपने सीवीड्स के बाद हमने आपको दिखाया कि आप ये कैसे 3D वेव्स बना सकते हो. Once you have created these waves, how can you paste these amazing fishes and sea creatures to make it more lively and beautiful. तो आज का हमारा क्राफ्ट था अंडर द सी. हमें अंडर द सी जो क्रीचर्स मिलते हैं हम वो सारे क्रीचर्स को यहाँ पर शो करेंगे. एंड सी हाउ ब्यूटिफुली द पार्थ हैज मेड दिस अंडर द सी. एंड कैन यू सी हिज क्यूट फिशेस जिनकी दोनों आंखें और स्माइल्स कितनी प्यारी लग रही हैं. इन द सेम वे यू कैन सी माइन. मेरी तो मुझे लग रहा है तुम अच्छी है. मुझसे अच्छा है. मेरी भी अच्छी है. एंड पार्थ की तो मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छी है. तो आई वुड ऑल्सो लाइक यू ऑल टू क्रिएट दिस विथ योर बच्चा लोग एंड एंजॉय दिस एक्टिविटी by sitting at home, enjoying yourselves, having a lot of fun and enjoying with your kids, making this under the sea activity and having a lot of fun with them. I know these 7 days were really amazing for me also. After a long time when I came back from my office, started with you over here, bringing all live activities, showing you how to create with amazing shapes, cutting, pasting, drawing, folding and lot. So we had an amazing 7 days journey with you all. And okay, don't make face, I will come again. Don't make face, Parth. I will be there live again. I know Parth is saying, Mama, मैं daily activity आपके साथ करता था, but now I will be really missing you a lot. So what am I going to do is I will be bringing more and more activities with me and Parth together with you all, showing you live how to create many other beautiful things. आप किस तरह से घर में क्रिएट कर सकते हो. मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी सिखाऊंगी जो आप अपने घर में लाइव अपने घरों को और सुंदर बनाने के लिए कर सकते हो. वो सिर्फ इस क्राफ्ट एक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है. वी आर रियली गोइंग टू गिव यू अ लाइव एक्सपीरियंस हाउ यू कैन मेक ब्यूटिफुल हैंडमेड things that you can decorate your house with. मैं धीमे जैसे जैसे आपके साथ आऊँगी आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी अलग चीज़ों को शो करूँगी. We are going to try these amazing things and you won't believe
I'll be preparing all the other crafts, more and more coming with new ideas for our kids, जिन्हें आप घर बैठे एक्सपीरियंस कर सकते हो और अच्छे से अच्छा क्रिएट कर सकते हो. सो वी हैड एन अमेजिंग 7-day जर्नी. हमें भी बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस था टू कम आउट ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग एंड ब्रिंगिंग आउट फॉर आवर किड्स, सो दैट वो घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के साथ इसे सीख सकते हैं, इसे बना सकते हैं. एंड येस, वी कैन हैव एन अमेजिंग एंड अ वेरी cool summer camp. I know it's very difficult, it's so hot outside. Moving out and learning out somewhere else से ज़्यादा बेहतर है टू बी एट होम एंड टू लर्न. एंड बच्चे रील्स देखते हैं, सोचते भी हैं कि हम इन चीज़ों को बना लें, लेकिन नहीं, वो 30 सेकेंड्स की जो टाइम, यस थैंक यू, आई नो पार्थ ने बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन वो जो 30 सेकेंड्स का टाइम होता है वो इतना क्विक होता है कि आपको नहीं समझ में आता कि बैक पे उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स करे हैं. जैसे कि मैं इसीलिए इन चीज़ों को पहले प्रैक्टिस करती हूँ, तब आपके सामने लाइव लेकर आती हूँ कि यस हम ऐसा ऐसा करेंगे, तब वो अच्छे से अच्छा आएगा. तो इसी तरह से आई नो हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें बनानी सीखी और आगे भी सीखते रहेंगे. अगर आप और भी इंटरेस्टेड हैं और भी चाहते हैं कि मैं इसी तरह की एक्टिविटीज़ आपके साथ क्रिएट करती रहूँ, आगे और भी मास्टर क्लास लाती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. आई विल जॉइन यू ऑल फॉर क्रिएटिंग दीज वंडरफुल थिंग्स live on Facebook. For that time, till then, this is Soumya Gupta signing off from today's session, and we had an amazing time for this 7-day course that we did. You can get all the videos saved on my Facebook page as well as on Soumya's Artshala. I will share it there as well. आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो, प्लस आप यहाँ से भी कर सकते हो. And you can also try making these things along with your children and have a great time with them. Enjoy yourself, keep learning, enjoy the weather, have an amazing summer vacation, enjoy yourselves from anywhere you want, go to your nanny's place or to a hill station or anywhere you want. Keep on learning from whatever you get, whatever you see, whatever you find, and sit along with the क्लास kids. में कि दिन में संडे को पता आप छुट्टी ले सकते. अच्छा, ओके ओके. पास सेज कि मैं संडे को ही छुट्टी ले सकती हूँ, बाकी सारे दिन पढ़ाऊंगी, तो ठीक है. आई विल ब्रिंग आउट द एक्टिविटी क्लासेस, कम अप विद समथिंग एल्स, एंड यू कैन जॉइन मी लाइव एंड लर्न फ्रॉम हियर इटसेल्फ. Thank you everyone. Thank you for joining. It was an amazing time with you all. We'll see you in the next class when I will share all the details accordingly. And अगर हम 1-on-1 sessions भी करते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो. Thank you everyone. Thank you for joining. Have a great time ahead.